हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की क्लास में हम करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जनगणना। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में बच्चों जनगणना के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, हर एग्ज़ाम में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक आपको दिख जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इसीलिए आज का हमारे जीके जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर बनेगा वो बनने वाला है जनगणना वाला। आज की क्लास में हम जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे और पूरी उसकी थ्योरी जानेंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार जो जनगणना हुई है, ठीक है, जिसका डाटा हमारे पास किताबी रूप में इकट्ठा है, वो है आपकी जनगणना कौन सी, 2011। 2011। लेकिन यहीं पर मैं बात करूं बच्चों, यहीं पर मैं बात करूं कि सबसे पहले, है ना, फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई, है ना। तो फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई, तो आप यहाँ पर याद रखें क्या, 1872 में होती है। कब होती है, 1872। लेकिन ये एक सुचारू रूप से नहीं हो पाई, यानी कि बिल्कुल सही रूप से नहीं हो पाई। इसको फिर से कराया गया, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से। कैसे कराया गया, बिल्कुल सही तरीके से कराया गया। कब, 1881 में। ठीक है, ये याद रखोगे, 1881 में बिल्कुल सही से कराया गया। और तब से ये काल चलता आ रहा है कि हर 10 साल पर, याद रखोगे, हर 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखोगे, ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी याद रखो। बाकी तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, जनगणना 2011 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि मैं बात करूं कि जनगणना 2011 की नई दिल्ली में 31 मार्च 2011 को ये कराई जाती है। किसके द्वारा भाई, जी के पिल्लई और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा। ठीक है, कौन थे भाई, सी चंद्र मौली, याद रखोगे इनका नाम, सी चंद्र मौली, इनके द्वारा ये कराई गई जनगणना। ठीक है, कब कराई गई, 31 मार्च 2011। ठीक, इसके बाद क्या देखते हैं, हमने कहा ये जो 2011 की जनगणना थी ना, ये भारत की 15वीं आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जनगणना तो 15वीं है भारत की, लेकिन आज़ादी के बाद की कौन सी है, 7वीं जनगणना थी। ठीक है, अच्छा, फिर आगे ये देखेंगे कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था हमारा, ये था आदर्श, यानी कि जिसे हम थीम कहते हैं, है ना। थीम कहते हैं कि जनगणना का उद्देश्य क्या था, कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब आप सभी को पता है कि ये जो जनगणना की जाती है बच्चों, ये जनगणना क्यों की जाती है, ताकि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अच्छे से आप सभी के लिए, ठीक है, पॉलिसी बना सके, है ना। क्योंकि देखो, अगर किसी के लिए आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, आप किसी भी प्रकार के सामाजिक कल्याण का काम कर रहे हो, तो हमें पता होना जरूरी है कि जिनके लिए कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है और उनकी क्या स्थिति है। इसीलिए जनगणना कराई जाती है। ठीक है, तो हमने कहा भाई, इसीलिए इसकी थीम क्या थी, कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखेंगे अगला पॉइंट, कह रहे जनगणना 2011 की कुल अनुमानित लागत जो आई, कितनी आई बेटा, तो आप कहेंगे 2200 करोड़ रुपए की आई। देख सकते हो, जनगणना करना आम बात नहीं है। सरकार का 2200 करोड़ रुपए खर्च हुआ है इसमें। अच्छा, ये 2200 करोड़ रुपए खर्च कैसे हुए, हमने कहा जितने भी ये पेपर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, उसमें लगा। और इनको कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को भी तो हायर करना पड़ता है। आपने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं, वो लोग आते हैं घरों पर और पूछते हैं, पूरा आंकड़ा वगैरह, डाटा वगैरह पूरा पूछते हैं और लिख कर ले जाते हैं। उसी को तो हम कहते हैं जनगणना। ठीक है, पहली जनगणना देखो, हमने कहा 1872 में होती है, किसके द्वारा कराई गई, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो के द्वारा। देखो, हमारा देश उस समय आज़ाद भी नहीं था, लेकिन भारत के अंदर ये जनगणना होती है। ठीक है, पहली सफल जनगणना किसे माना गया, 1881, जो किसके द्वारा हुई, लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई। ठीक है, अब देखो, फिर इसके बाद 2001 से 2011 पहला दशक है। ठीक है, पहला दशक है जिसने क्या किया भाई, पिछले दशकों की तुलना में कम जनसंख्या जोड़ी है। ठीक है, कि यहाँ पर जनसंख्या कम वृद्धि हुई। ठीक, बट हाँ, इससे हमारा कोई नाता नहीं, ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कहा भारत का 17.64% दशकीय वृद्धि है, यानी कि हर 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 17.64% जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में अपना जो भारत है वो दूसरे स्थान पे, प्रथम स्थान पर किस कौन है, तो आप कहेंगे चीन है। लेकिन देखो, अगर हम वर्तमान की बात करें ना, वर्तमान 2021 का जो डाटा निकल कर आया है, वो डाटा ये निकल कर आया है कि अब भारत की जो जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या
वो लगभग लगभग 141 करोड़ हो चुकी है। ठीक है बच्चों, 141 करोड़ हो चुकी है, जिसमें अब जनसंख्या के मामले में भारत कौन से नंबर पर आ गया है? भारत आ गया है नंबर 1 पर। ठीक है, यानी कि चाइना को पीछे कर दिया, है ना। लेकिन जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसमें कहा जाएगा कि हाँ, ये बताएंगे कि जनसंख्या में, जनसंख्या वृद्धि में कौन सा देश सबसे आगे है ना। तो उसमें ये इंक्लूड किया जाएगा कि वो 2011 की बात कर रहे हैं या वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपकी क्लियर रहेगी क्वेश्चन के अंदर। समझ पाए यहाँ तक बात? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगर हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, 2011 के अनुसार ये सारी बातें देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कुल जनसंख्या। ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितनी, इसको आप अप्रॉक्सीमेट 121 करोड़ लेंगे। ठीक है, कितना? 121 करोड़। ठीक है, जिसमें से पुरुष इतने हैं और महिलाएं इतनी हैं। आपसे शायद ही पूछे, बट हाँ, इसका प्रतिशत याद रखोगे आप लोग। ठीक है, प्रतिशत याद रखोगे कि जो मेल का प्रतिशत है वो कितना है? 51.54%। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करें तो कितना? 48.46%। ठीक है, अच्छा, जब ये जनसंख्या कराई गई थी, सॉरी जनसंख्या कह रहे हैं, ये जो जनगणना कराई गई थी कितने जिलों में हुई है ये भी याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, तो 640 जिलों में कराई गई, 640 जिलों में ये कराई गई। ठीक है, साक्षरता दर अगर पूरे भारत की देखें तो कितनी निकल कर आई? 74%। ठीक है, और उसमें से देखा जाए पुरुष साक्षरता दर वो है आपकी 82.10%। ठीक है, वहीं पर महिला साक्षरता दर कितनी आई? 65.50%, है ना। तो देखा जाए 2011 के अनुसार, है ना, 2011 के अनुसार पुरुष की जो संख्या है साक्षरता दर में वो अधिक है किसकी तुलना में? महिलाओं की तुलना में। ठीक है, जिससे, लेकिन अगर हम आज का डाटा देखें तो आज के डाटा देखने पर साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि आज के समय में महिला और पुरुष दोनों का साक्षरता दर कहीं ना कहीं सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, बट ऐसा कहीं पर भी लिखित नहीं आया है अभी। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व अगर देखें, भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 है। ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है ना, हमने कहा 1 वर्ग प्रति किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कह देते हैं। ठीक है, लिंग अनुपात की बात करें तो कितना है लिंग अनुपात? 943। वहीं पर बाल लिंग अनुपात देखें बच्चों तो वो कितना है आपका? 919 है। ठीक है, 919, कहीं कहीं पर ये डाटा आपको 918 भी मिलेगा। ठीक है, 918 भी मिलेगा। क्लियर है ये बात, है ना। यहाँ तक आपको ये बेसिक जानकारी रखनी है। इसमें से इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बता दी। ठीक है, जिन पे ये बॉक्सेस बनाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उनको करना ही करना है। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर समझना, हमने कहा सबसे कम आबादी वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? हमने कहा सबसे कम आबादी वाला कौन सा है आपका? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, ये आपका सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, फिर हमने कहा इसके दूसरे नंबर पे आता है आपका दमन और द्वीप। ठीक है, फिर आता है दादर नगर और हवेली। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे। ठीक है, फिर जाकर सिक्किम आता है, फिर जाकर सिक्किम आता है। कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करें ये तो हमारे यूटीज हो गए, है ना, यूनियन टेरिटरीज हो गए। ठीक, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सिक्किम, सिक्किम ऐसा एक राज्य है भारत का जिसकी आबादी सबसे कम देखी गई। ठीक है, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी आबादी सबसे कम देखी गई। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी है? 6,10,577 है ना, काफ़ी कम है ये जनसंख्या। वहीं पर हम बात करें उच्च साक्षरता वाले राज्य या फिर राष्ट्रीय और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो हमने कहा सबसे ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरला है आपका, यानी कि केरल है। ठीक है, अगर हम किस में जाएं भाई, अगर हम जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश में तो आपका कौन सा आता है? लक्षद्वीप आता है। कितना देख पा रहे हो आप? देख रहे हो लगभग 92% है, लगभग 92%। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? साक्षरता दर, ये हो गई आबादी वाला। ठीक है, इतना डाटा आपको याद रख लेना है अच्छे से बच्चों। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये डाटा। ठीक, अब देखो जरा, अब बात करेंगे हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर। देखो महानगर आप समझते हैं, है ना, नगर तो हम शहरों को कह देते हैं, लेकिन ऐसे शहर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकीकरण हुआ है तेजी से, उस नगर को हम महानगर कह देते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें महानगर में सबसे नंबर 1 पे क्या आता है बच्चों? मुंबई आता है। फिर नंबर 2 पे आता है आपका दिल्ली। ठीक है, नंबर 3 पे आता है कोलकाता, नंबर 4 पे
चेन्नई और 5 पे बेंगलुरु। ठीक है, आपको ये 3 तो याद रखने ही रखना है कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, लाइन से याद रखना है। ठीक है, कि सबसे आगे कौन है, सबसे आगे आपका ये मुंबई है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद दिल्ली है और फिर उसके बाद कोलकाता है। ठीक है, वहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे है। यूपी नंबर 1 पे है। देख सकते हो आप यहाँ पर, आप देख सकते हो लगभग 20 करोड़, देखा जाए लगभग कितना, 20 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है यूपी के अंदर। ठीक है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है जो यूपी के अंदर निवास करती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो 11 करोड़। ठीक है, 11 करोड़ जनसंख्या है जो निवास कर रही है। ठीक, फिर आता है आपका बिहार। ठीक है, फिर आपका बिहार है जिसमें 10 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है। तो आपको ना 3 तो याद रखना ही है, सीरीज में आपको 3 याद रखने हैं, पेपर में पूछ लेता है कि सेकंड हाईएस्ट बता दो। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको 3 याद रखने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखो, हमने सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य देखा था केरला। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखा हमने लक्षद्वीप। ऐसे ही यहाँ देखते हैं कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर बात करें तो बिहार है जी। कौन सा, बिहार। कितना, 63.82%। ठीक है, फिर आता है सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश जो है 66.95%, लगभग अगर कहा जाए तो 67%। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पे राजस्थान। ठीक है, जो इसी के आसपास में है। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है इसी तरीके से। आगे देखो, वहीं पर बात करें उच्चतम घनत्व वाले राज्य। ठीक है, घनत्व तो अभी आपको समझा दिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, दिल्ली का है जी, दिल्ली का। सोच लो कि 1 किलोमीटर ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे गए, तो ये जो इतना एरिया कवर हुआ ना, इस एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, 11,297, है ना। तो है ना, बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। तो देख लो, दिल्ली कहीं ना कहीं घनी आबादी वाला शहर है एक, है ना, घनी आबादी वाला एक शहर है दिल्ली आपका। तो दिल्ली का याद रखोगे, चंडीगढ़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ओके, इतनी बातें यहाँ तक याद रखो आप। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, देखो जरा, अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक बार में याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला कह रहे सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी हमने बात करी दिल्ली। ठीक है, 11,000 समथिंग था। ठीक है, फिर हमने कहा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है जी, फिर इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो हमने कहा जी उत्तर प्रदेश है। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। ठीक है, फिर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर देखी गई, उत्तर प्रदेश में देखी गई। फिर राज्यों में उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ पर देखा गया, केरल में। ठीक है, लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे ये केरला का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने का इधर रख दिया हमने मेल और इधर रख दिया फीमेल। अगर 1000 पुरुषों पर देखा गया तो यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी निकल कर आई, इतनी, मतलब कितनी ज़्यादा, आप कहोगे 84 ज़्यादा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये एक पॉजिटिव बात है ना, ये एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ का लिंग अनुपात अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का जी आपके, ये हरियाणा का है ना, ये अपने हरियाणा का है। कितना, 800 कितना 79, है ना। इसके बाद देखो, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम लिंग अनुपात किस में है, तो आप कहेंगे पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में है आपके। केंद्र शासित का अलग है, राज्यों का अलग है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपको करा रहे ना इस वाली स्लाइड में, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक, अब देखो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर देखा गया, दमन और द्वीप में देखा गया, दमन और द्वीप। देखो ये नहीं पूछेंगे कितना, याद रखना, ये नहीं पूछेंगे कितना, बस ये पूछेंगे कहाँ पर है। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात आ रही है तो केवल और केवल वो नाम पूछेंगे बस। ठीक है, आगे देखो, कह रहे सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला, जिले की बात कर रहे हैं, आपको पता है थाने, है ना। थाने, ये वही थाने हैं जहाँ पर सबसे पहले रेल चलाई गई थी, है ना, ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ पर, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आपको याद रखना है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला,
यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है सर आपका बिहार। ठीक है, वो कौन सा है आपका? बिहार है। ठीक है, बिहार है, याद रखेंगे इस बात को। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब यहाँ पर लोग ना बड़ी दूरियों पर रहते हैं, है ना, घनी आबादी नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। फिर देखते हैं आप सर्वाधिक शहरी आबादी वाला, यानी कि ऐसा कोई शहर जिसमें आबादी सबसे ज़्यादा है ना। तो अभी हमने बात करी थी ना कि महानगर में सबसे पहले क्या था? मुंबई था आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे कम शहरी आबादी वाला कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे कम में कौन है? लक्षद्वीप है जी आपका। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में अगर आपने करके गए ना तो समझ जाना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको हमने यहाँ पे हिस्ट्री भी समझा दी। ठीक है, हिस्ट्री में क्या बताया हमने? ये कहा कि सबसे पहले जो जनगणना होती है बच्चों, वो कब होती है? 1872 में। कब होती है? 1872 में होती है। लेकिन ये किन्होंने कराई भाई? ये मेयो साहब ने कराई। किसने? मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने। लेकिन क्या ये सही तरीके से हुई? हमने कहा नहीं, बिल्कुल सही तरीके से, है ना। सही तरीके से कब होती है आपकी? ये सही तरीके से होती है 1881 में। किसने कराया ये आपके कराया लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन साहब ने। ठीक है, इन्होंने कराया। ठीक, ये इनकी हिस्ट्री में केवल आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, वनडे एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है हिस्ट्री से इसकी। बाकी आपको जो फैक्ट करा दिए मैंने, है ना, जितने भी ये फैक्ट्स करा दिए ना, कौन से? खास तौर पे ये वाले। ठीक है, खास तौर पे ये वाले, ये आपके दिमाग में तो बैठ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बाकी आपको ये पहली स्लाइड जो बताई थी ये वाली, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर पूरा ही कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ आपको बता दिया अगर समय आपके पास कम है तो इतना कर लो, काफ़ी रहेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जनगणना वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया यहीं पर। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।